स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब। तो अब हम करने जा रहे हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड साइकोलॉजी के हैंड रिटन नोट्स के थ्रू पढ़ाई। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, वेदर इट इज़ एच टेट, सी टेट या कोई और भी टीचिंग एग्जाम, स्टेट के टेट एग्जाम, तो वहाँ पर आपके लिए ये सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पढ़ाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें मैं आपको चैप्टर वाइज चैप्टर सारे की सारे क्लासेस कंप्लीट कराऊंगी। एक क्लास में मैं कोशिश करूंगी कि पूरा एक चैप्टर कंप्लीट हो जाए, बहुत कंसाइज, बहुत क्लियर और बहुत ही कलरफुल वेज में मैं आपको पढ़ाऊंगी। तो चलिए, सबसे पहले लेकिन पढ़ने से पहले हम ये देख लेते हैं कि हम इसमें पढ़ने क्या क्या वाले हैं। इंट्रोडक्शन में आपको बता रही हूँ, आप इसको इंडेक्स भी समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसके इंडेक्स को पढ़ते हैं कि हम क्या करेंगे, क्या पढ़ेंगे। उसके बाद हम थ्योरी पढ़नी शुरू करेंगे और उससे रिलेटेड जो भी प्रैक्टिस क्वेश्चन होंगे वो भी मैं साथ के साथ आपके लिए लेके आऊँगी। तो सबसे पहले फर्स्ट नंबर पे है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जब भी हम सीडीपी पढ़ते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, तो पहले हमें ग्रोथ क्या है, डेवलपमेंट क्या है, उसको पढ़ना होता है। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि सारी चीज़ें इसी के ऊपर रिलेटेड है कि जो एक चाइल्ड है उसकी ग्रोथ कैसे होती है, उसकी डेवलपमेंट कैसे होती है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या होते हैं। ठीक है, तो पहले हम पढ़ेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नाम का पहला चैप्टर। तो ये इंट्रोडक्शन वीडियो है, फिर मैं आपको पहला चैप्टर पढ़ाऊंगी नेक्स्ट क्लास में। इसके बाद हम पढ़ेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ड्यूरिंग डिफरेंट स्टेजेस। अलग अलग स्टेजेस होती हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। ग्रोथ किस किस स्टेज में होती है, डेवलपमेंट किस किस स्टेज में कैसी कैसी होती है, ये हम पढ़ने वाले हैं सेकेंड चैप्टर में। थर्ड में हम पढ़ेंगे प्याजे की थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। किसके लिए, किसकी थ्योरी, जो चाइल्ड डेवलपमेंट, चाइल्ड की थ्योरी होती है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, तो प्याजे की थ्योरी हम पढ़ेंगे। कॉलवर की थ्योरी पढ़ेंगे मोरल डेवलपमेंट की। इसके बाद इरेक्शन की थ्योरी पढ़ेंगे साइको सोशल डेवलपमेंट की। रिलेटिव रोल पढ़ेंगे किसका, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का, कि डेवलपमेंट में हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का क्या रोल है। मैचुरेशन पढ़ेंगे हम, मैचुरेशन का क्या कॉन्सेप्ट है और एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस क्या क्या है इसकी। पेरेंटिंग स्टाइल्स, या फिर आपका रियरिंग प्रैक्टिस क्या होता है, बच्चों का जो लालन पालन करना होता है उसकी प्रैक्टिसेस। इम्पैक्ट ऑफ मीडिया के बारे में पढ़ेंगे हम नाइन्थ चैप्टर में, ऑन ग्रोइंग चिल्ड्रन एंड एडोलसेंट, यानी कि मीडिया का क्या इम्पैक्ट है। अब तो आपको पता है सोशल मीडिया का क्या इम्पैक्ट है बच्चों पर, या मीडिया का उनकी डेवलपमेंट पर और एडोलसेंट यानी कि टीनेजर्स पर। इसके बाद हम पढ़ेंगे इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में। फिर हम पढ़ेंगे मल्टीपल इंटेलिजेंस पर्सपेक्टिव के बारे में। ठीक है, मल्टीपल इंटेलिजेंस यानी कि किसी के अंदर क्या क्या इंटेलिजेंस होती हैं। इसके बाद अंडरस्टैंडिंग डिफरेंसेस बेस्ड ऑन ए रेंज ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटीज, यानी कि लर्निंग डिसेबिलिटीज। इसके बारे में अलग अलग डिफरेंस कॉग्निटिव एबिलिटीज़ होती हैं लोगों के पास। कुछ बच्चों के पास लर्निंग डिसेबिलिटी होती है, वो पढ़ाई नहीं कर पाते, तो सारी लर्निंग डिसेबिलिटीज़ यहाँ पर हम पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे चिल्ड्रन एंड एडोलसेंट्स बिहेवियर के बारे में, कैसा व्यवहार होता है। जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही पूछा जाता है मोस्टली एग्जाम में, चाहे यूजीसी नेट का हो, चाहे आपका बीएड के एग्जाम्स हों, तो उसमें चिल्ड्रन और एडोलसेंट्स का व्यवहार पूछा जाता है। प्ले एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे और गेम्स एंड ग्रुप्स के बारे में पढ़ेंगे। तो ये है हमारा पार्ट 1 सीडीपी के सिलेबस का। थोड़ा जल्दी बताया है मैंने कंसाइज तरीके से, फिर इनको हम चैप्टर वाइज कंप्लीट करते हुए चलते चले जाएंगे, ये भी बताना बहुत जरूरी है। और अगर आप बीएड कर रहे हैं ना, या बीएड के एग्जाम्स आने वाले हैं, तो भी आपके लिए उतनी ही हेल्पफुल है सीडीपी। अब हम करेंगे इसका पार्ट 2। ठीक है, जिसमें हम चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी पार्ट 2 में बस थोड़ा डिवाइड कर दिया है वही आगे के लेसन ही स्टार्ट होने। तो पार्ट 2 में जो हम करेंगे 16 पे लर्निंग को पढ़ेंगे कि जो आपका शिक्षण होता है वो क्या होता है, मीनिंग क्या है उसकी, और उसकी नॉलेज क्या कितनी ज़रूरी है, कैसे होगी, और बिलीफ्स के बारे में। फिर हम पढ़ेंगे बिहेवियरिज्म पर्सपेक्टिव के बारे में, अलग अलग टाइप के बिहेवियर के बारे में पढ़ेंगे। इसमें डिफरेंट हम थ्योरी भी पढ़ेंगे बिहेवियरिज्म की। इसके बाद हम कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव पढ़ेंगे, यानी कि जो आपका संज्ञानात्मक जो आपका पर्सपेक्टिव है, जो दिमागी अलग अलग टाइप का पर्सपेक्टिव है, वो भी पढ़ेंगे। कंस्ट्रक्टिविज्म के बारे में भी पढ़ेंगे, जो विकास होता है कंस्ट्रक्टिव, यानी कि जो बच्चे खुद करके किसी चीज़ों को सीखते हैं। ब्रूनर्स की डिस्कवरी लर्निंग थ्योरी यहाँ पढ़ने वाले हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है एग्जाम्स में। और डेप्रीवेशन एंड डिप्राइव्ड चाइल्ड के बारे में पढ़ेंगे, जो आपके डिप्राइव्ड चाइल्ड होते हैं ना, जिन पर किसी का ध्यान नहीं जाता या जिनको थोड़ी मानसिक स्थिति की दिक्कत होती है, तो उनके बारे में भी पढ़ेंगे। इसके बाद हम करेंगे 22 चैप्टर पे एडोलसेंट स्ट्रेस एंड रोल ऑफ टीचर एंड पेरेंट्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो टीनेजर्स होते हैं उनको स्ट्रेस होता है, तो वहाँ टीचर का क्या रोल होना चाहिए और पेरेंट्स का क्या रोल होना चाहिए। इसके बाद हम करेंगे मार्जिनलाइज्ड एनवायरनमेंट के बारे में, कि जो वो बच्चे मार्जिनलाइज्ड एनवायरनमेंट में रहते हैं, यानी कि जिन बच्चों
जिन बच्चों के पास पूरे अच्छे तरीके से कुछ नहीं होता खाने पीने रहने का, तो थोड़े कमी के साथ एनवायरनमेंट में रहते हैं, तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर डेवलपिंग चिल्ड्रन की स्कूलिंग के बारे में पढ़ेंगे, जो बच्चे अपना विकास कर रहे होते हैं और स्कूल जाते हैं पहली बार, तो उसके बारे में। इसके बाद नीड्स और बिहेवियर प्रॉब्लम समझेंगे चिल्ड्रन और एडोलसेंट की, ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, अर्बनाइजेशन एंड इकोनॉमिक चेंजेस, तो चिल्ड्रन के डेवलपमेंट पर जो ये हुआ था आपका ग्लोबलाइजेशन, अर्बनाइजेशन और इकोनॉमिक चेंजिंग, तो इससे क्या प्रभाव बच्चों के डेवलपमेंट पर पड़ता है ये पढ़ेंगे। तो टोटल हम 26 चैप्टर यहाँ करने वाले हैं। 26 चैप्टर कोशिश करूँगी कि इंट्रोडक्शन को छोड़कर मैं 26 ही क्लास में पूरी कर दूँ। बाकी अगर एक आध पार्ट, कोई ज़्यादा बड़ी क्लास है तो एक आध पार्ट अगर बनते भी हैं तो लास्ट टू लास्ट 30 मैं पार्ट में इसको कंप्लीट करने की कोशिश करूँगी। प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको, जो कि होगी चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी या CDP4 ऑल टीचिंग एग्जाम्स के नाम से, या CDP4 CTET HTET BEd के नाम से, तो UGC नेट में भी हेल्पफुल है ये, देखिए। और किस किस के लिए, देखिए आप इसको पढ़ सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं आप CTET के लिए, HTET के लिए, BEd के लिए, UGC नेट के लिए भी, और जितने भी स्टेट के एग्ज़ाम होते हैं, जैसे कि आप HTET तो आएगा, UP टेट हो गया, आपका MP टेट हो गया, तो किसी भी स्टेट के एग्ज़ाम के लिए भी आप इनको पढ़ सकते हैं। तो चलिए वेट कीजिए, एंड कमेंट सेक्शन में आप मुझे कुछ सजेशन भी दे सकते हैं अगर आप चाहें तो। अगर आपको इनके ये नोट्स चाहिए तो मेरा व्हाट्सअप चैनल है स्टडी रिलेटेड ओनली 20, जो कि मेरा चैनल का ही नाम है। आप वहाँ पर जाकर इनकी फ़ोटो ले सकते हैं, यानी कि मैं आपको अपलोड कर दूँगी इनको, और मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं अगर मैं भूल भी जाती हूँ तो अपलोड करने के लिए, फिर आपको ये वहाँ से मिल जाएगी। और एक और चीज़ की कोशिश कीजिएगा कि आप पेन और आप पेपर लेकर बैठें, आप चाहें तो एक बार कुछ पॉइंट्स को नोट भी कर लें, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, आपने इतना टाइम दिया, इसको देखा, और मैंने इसकी स्ट्रेटजी वीडियो भी बनाई हुई है CTET एग्जाम को क्लियर करने के लिए, बुक लिस्ट की वीडियो बनाई है, मैंने कैसे क्लियर किए थे उसकी भी मैंने बनाई है, तो आप उसको भी देखना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।